हाथों से 6 एक्सरसाइज हैं ब्रीदिंग की, ठीक है। पहला अभ्यास आप देख लो, फिर मैं आपको करवाऊंगा। दोनों हाथों को सामने लेकर के आएंगे, दोनों को हाथों को मिला लेंगे, पूरी हथेली ऐसे ही रहेगी, है ना, अंगूठा चिपका हुआ। श्वास भरते हुए हाथों को फैलाना है धीमी गति में। पहले देख लो फिर करना। यहाँ ब्रीद कंप्लीट और हाथ पूरे खुल गए, पूरे हाथ खुल गए। मेरी ब्रीद, हाँ, ब्रीद के साथ ही हाथ खुलेंगे। फिर ब्रीद को होल्ड करना है, काउंट करो 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ध्यान क्या करना है इसमें कि कंधे पूरे आपके खुल जाएं। ये पीछे कंधे की हड्डी जो है ये अगर मिल जाती है बड़ी अच्छी बात है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन चेस्ट पूरा खुलना चाहिए हॉरिजेंटली। ठीक, श्वास भरी हुई है, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को बिल्कुल धीमे 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 लेकर के आना है। हाथ खिंचे हुए रहेंगे बिल्कुल लकड़ी के जैसे स्ट्रेट। यहाँ जब हाथ मिल जाएंगे तब तक आपकी ब्रीद निकल जानी है। श्वास भरते हुए हाथ खुलेंगे पूरे, यहाँ होल्ड हो जाएंगे, ब्रीद होल्ड है। श्वास छोड़ते हुए लेकर के आना है सामने। ये कैसे लाना है, जैसे अपन रुई का बंडल दबा रहे हो ताकत लगा के, ऐसे हवा को दबा करके लाना है ताकि ये शोल्डर से पूरा हाथ खिंचा हुआ सामने के तरफ ये चलेगा। अब इससे होगा क्या, देखो ब्रीदिंग में होता क्या है, आपके लंग्स के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट। हम जनरली जो ब्रीद ले रहे हैं ये एक आभासी सेलो ब्रीदिंग जिसको बोले ना अपन, ऊपर ऊपर हल्की ब्रीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल लंग्स के ऊपर तक अपर पार्ट को छूती है और निकाल देते हैं, ना मिडिल पार्ट एक्टिवेटेड है ना लोअर पार्ट एक्टिवेटेड। इसीलिए बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं है, और ये सारा टॉक्सिफिकेशन इसी वजह से होता है। ये मोटापा है, फूलना है, गठिया हो रहा है या ये हो रहा है, ये इस वजह से होते हैं। तो ब्रीदिंग पहले प्रॉपर अगर आपकी है तो आप बहुत कुछ रोगों से दूर रहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसमें आपके लंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऐसे खिंचता है। ठीक, जब ऐसे लेकर के आएंगे तो ऐसे आएगा। लंग्स क्या है, लंग्स जाली के रूप में बना हुआ है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता बनता है ना, ऐसा हमारा लंग्स है। तो उसको जब तक हम ऐसे खींचतान नहीं करेंगे तब तक उसमें स्पेस नहीं बनेगी और उसमें जो जमाव है वो हटेगा नहीं। जो वो नहीं हटेगा तो आपको ना ऑक्सीजन मिलेगी ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लंग्स में क्या काम होता है, लंग्स में 2 काम होते हैं। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो शरीर को जाती है खून के साथ में, और खून जो गंदगी या कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आ रहा है वो हवा के साथ निकलती है। तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये लंग्स का फंक्शन है। तो ये फंक्शन पूरा हो इसलिए ये हमको लंग्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, इसलिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है। समझ में आ रही है आपको बात में? तो ये पहली एक्सरसाइज में क्या होगा, आपका लंग्स का ऊपर वाला पार्ट हम उसको एक्सटेंड करेंगे, खींचेंगे फिर दबाएंगे, खींचेंगे फिर दबाएंगे। ऐसा शुरू में 10-10 बार करना है हमको। सांस भरते हुए हाथों को खींचना है पूरा, ऐसे होल्ड करना है, और श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने आना है। श्वास भरते हुए बाहर निकलना है, श्वास छोड़ते हुए अंदर लाना है। चलो अब करो, हाँ 1, दोनों करो, यस, ब्रीद इन और खोलो, हाँ, श्वास भरते हुए हाथों को बाहर खोलो, हाँ, अंगूठा चिपकाओ, अंगूठा भी चिपकाओ, हाँ, ये। अब ब्रीद को होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट और हाथों को सामने की तरफ ले करके आओ, धीमे 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 बिल्कुल धीमी गति से, हाँ, ये बात मिलाओ, ये बात, यहाँ पर रुको, हाँ। अब फिर श्वास भरते हुए हाथ बाहर, धीमे 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 का जिस स्पीड से श्वास भर रहे हो उसी स्पीड से धीमे 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 ले जाना है, बिल्कुल धीमे धीमे, यस, खींचो पूरे, यस, हाँ। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने लाना है, ये बात, हाँ, थोड़ा रुको,
हैं। सांस लंबी नहीं आ रही, यहाँ पे आके बंद हो जाए। तो देखो जितनी जितनी लंबी सांस है ना आपकी, उतने में खोल लो हाथों को, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो अभी, फिर बाद में धीमे धीमे हो जाएगी। ठीक, अगर आपकी ब्रीथ उतनी लंबी नहीं है तो जितनी लंबी ब्रीथ है उतने लंबे में ही आप हाथों को खोल लो। ठीक, हाँ, करो। ये बात, हाँ, थोड़ी देर रुको, चेस्ट को आगे की तरफ धकाओ। उंगलियों को चिपकाओ, उंगलियों को चिपकाओ, कोई भी उंगली भागेगी नहीं। हाँ, यस, हाँ, ठीक। 5 बार अभ्यास हो जाए तो हाथों को ऐसे घुमा करके नीचे लाना है। ठीक, ये अभ्यास करते 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 जब आपका वो हो जाएगा तो हाथों को ऊपर ले जाओ, ऐसे घुमा करके नीचे लाना है। ठीक, चलो रिलैक्स करो, हाथों को ऐसे घुमा करके नीचे लाओ, रिलैक्स करो। हाँ, ये हाँ, ऐसे, हाँ, ऐसे, हाँ, हाँ, चलो। तो ये हुआ पहला अभ्यास। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब दोबारा बताना तो नहीं पड़ेगा। ठीक, भूल जाओगे? भूल गए तो बता देना, याद रहा तो हम बता देंगे। अच्छा, ठीक है, चलो। अब दूसरा अभ्यास, दूसरे अभ्यास में हाथों की कैंची बनाएंगे, दोनों हाथों की। देख लो पहले, उसको चेस्ट के ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक, ये कंधे ढीले रहेंगे, लटके हुए बिल्कुल। ठीक, यहाँ से श्वास भरते हुए कैंची को यहीं पलटाना है। ठीक, यहीं पलटाना है कैंची को, और श्वास भरते हुए इसको बाहर की तरफ ले जाना है। श्वास भरते हुए हाथ बाहर जाएंगे, कैंची पूरी खुल जाएगी, कंधों को बाहर की तरफ ढकेलना है, स्ट्रेच करना है सीधा। जब ब्रीथ कंप्लीट हो जाएगी तो होल्ड करना है, 10 तक या 20 तक काउंट कर लो। उसके बाद में श्वास छोड़ते हुए वापस आना। वापस आना है तो क्या, कैंची को यहीं पलटाते हुए वापस आना है, ऐसे ऐसे ऐसे। छाती पे कैंची को रख करके कंधों को कोलैप्स करना है, कंधों को ढीले छोड़ना है। जब आप ये एक्शन करेंगे तो कंधे खींचेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो उनको रिलैक्स करने के लिए वापस जब आते हैं तो कंधों को ढीला छोड़ना है, पूरी सांस निकल जाएगी। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कोलैप्स द शोल्डर। ठीक, अच्छा, अब इसमें क्या है कि उज्जाई करते हुए हो जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल ब्रीद, गहरी लंबी सांस लेकर के धीमी गति में। ठीक, हाँ, चलो करो तो। ये आवाज़ जो आती है इसको उज्जाई प्राणायाम में गिनते हैं लोग बाग। कोई ज़रूरी नहीं है, आप तो बस श्वास भरते हुए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में श्वास भरते हुए धीमी गति से हाथों को बाहर निकालना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस चेस्ट पे लाना है, कैंची को, कंधों को कोलैप्स करना है। ब्रीद इन, ब्रीद कंप्लीट एंड होल्ड, देन ब्रीद आउट, कोलैप्स द शोल्डर। चलो करो, अंगूठा चिपकाओ, अंगूठों को चिपकाओ। हाँ, अंगूठे चिपकाओ, भी कस के बाहर मतलब ये बांधो। हाँ, ऐसे कस के बांधो। चलो करो, 5 बार अभ्यास करो। हाँ, श्वास भरते हुए हाथों को बाहर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए वापस लाना है, चेस्ट के ऊपर रखना है, कंधों को ढीला छोड़ो ऐसे। हाँ, लटकाओ ऐसा, फिर यहीं पलटाओ, कैंची यहीं पलटाओ। हाँ, ऐसे। अब जाने दो ये। हाँ, वापस चेस्ट के ऊपर, कंधों को कोलैप्स करो। करो
करो करो, मैं बता रहा हूँ ना वहाँ। हाँ चलो करो, ये बात। हाँ होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास। हाँ ये बात करो, करो डन। ओके, ब्रीद इन कंप्लीट, ब्रीद आउट, खोलो, कंधों को ढीला छोड़ो, फिर सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए हाथ अंदर। हाँ यस, ठीक हो गया। 5 बार करो, एक बार और करो, ये बात। हाँ ये गहरी लंबी सांस भरो, धीमे 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 धीमे, और हाथों को भी धीमे धीमे ले जाओ। सारे जॉइंट का भी एक की एक्सरसाइज भी होगी, स्ट्रेचिंग होगी। हाथों को जब भी नीचे लाना है यही एक्शन होगा। किसी भी अभ्यास के बाद में जब हाथ नीचे आएंगे आपके, तो ऐसे ही घूम करके आएंगे। ठीक, तो ये हुआ दूसरा अभ्यास। इसमें भी क्या हुआ हैगा, इसमें हमने लंग्स को अंदर से हवा भरी तो फैलाया, लेकिन बाहर से हमने क्या किया, उसको दबाया है। ये जो हम एक्शन कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे ऐसे कंप्रेशन हो रहा है। तो इसमें आपका मिडिल पार्ट जो है, अपर और मिडिल, इसमें दोनों पे असर पड़ता है लंग्स के। तो ध्यान कहाँ देना है हमको, जब भी हम ये एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान देना है हमको अपने चेस्ट के ऊपर, कि चेस्ट में क्या परिवर्तन हो रहा है। ये खुला चेस्ट, ये जैसे मैंने किया तो चेस्ट सिकुड़ गया अंदर की तरफ। जब मैं वापस लेकर के आया तो ये कंधे पीछे की तरफ गए, चेस्ट खुल गया। चेस्ट एक बार ऐसा हुआ हैगा, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक बार। ये एक्शन आपको महसूस करना है। ठीक, ये हुआ दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास, कैंची ऐसे ही बनेगी, चेस्ट के ऊपर रखेंगे, कैंची यहीं पलटाएंगे चेहरे के सामने, यहाँ से लेकर के जाएंगे हम कहाँ तक, ये हेयर लाइन है अपनी, ये माथे के ऊपर यहाँ तक, और यहाँ से सीधे इसको ऐसे तानेंगे एंगल में। ये 135 डिग्री का एंगल बनता है। इस एंगल पे स्टिचिंग करेंगे। कंधों को बाहर की तरफ, ऊपर देखना सामने है बिल्कुल सीधे। पूरी सांस भरा जाएगी इस एक्शन तक आते आते। ठीक, फिर रुकना है 10 सेकंड कम से कम। सांस छोड़ते हुए कैंची को पलटा करके लेकर के आना है, चेहरे के सामने से नीचे लेकर के आना है। चेस्ट पे कैंची को रखना है, कंधों को कोलैप्स करना है। इसमें भी कंधे खींचेंगे आपके हल्के से ऊपर की तरफ। एंगल में अपन स्टिच कर रहे हैं तो कंधे ऊपर की तरफ उठेंगे हल्के से। ये गए, हेयर लाइन तक लेकर के आए, फोरहेड पे, फोरहेड के सामने से खींचा हमने सीधा। 135 डिग्री का एंगल बनता है लगभग। यहाँ पे होल्ड करेंगे, यहाँ तक ब्रीथ कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ब्रीथ इन एंड होल्ड। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए वापस आना है, चेहरे के सामने से कैंची को ला करके चेस्ट पे रखना है और कंधों को ढीला छोड़ना है। नहीं, यहाँ होल्ड नहीं करना, यहाँ होल्ड नहीं करना। ये कंटिन्यूस, केवल जाने के लिए जब हम जा रहे हैं तो हमने कैंची को हमने पलटाया, केवल ये कि 135 डिग्री का एंगल बन जाए, तो वो उसका मेज़रमेंट है कि ये फोरहेड के, ये मिडिल फिंगर आपकी, ये जो हेयर लाइन है यहाँ पे जैसे आती है हेयर लाइन पे, वहाँ से आपको ऊपर उठाना है ये। ठीक, फिर यहाँ पे आया तो मिडिल फिंगर हेयर लाइन पे आई, यहीं पे कैंची को पलटाया, चेस्ट पे आ गए, कंधे कोलैप्स। ये सिंगल। हाँ, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये जो करते हैं लोग भाई, ये ऐसा नहीं करना है। ये यहीं पलटाना है, यहीं से जाना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे जाना है। ये आना भी ऐसे ही है। ये आप सीधे सीधे ऐसे अगर कर दोगे, गलत, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक, चलो करो। तो तीसरा अभ्यास, अंगूठा भी चिपकाओ। हाँ चलो, फिर चेस्ट पे रखो पहले, तो कंधे ढीले छोड़ो, नीचे कोहनी। अब यहीं के यहीं पलटाओ, ऐसे करो ये। अब चेहरे के सामने से हेयर लाइन तक माथे पे हाँ ये। अब यहाँ से ऐसे उठाओ, हाँ जाने दो। ये ब्रीथ इन, नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। हाँ ये ऐसे। अब सांस छोड़ते हुए आओ फोरहेड पे, कपाल के ऊपर तक। हाँ ऐसे आओ। हाँ, अब यहाँ पे पलटाओ, नीचे लाओ, चेस्ट पे रखो, कंधे ढीले। ठीक, करो। हाँ
यहीं पलटाओ कैंची, नाक के सामने से ऊपर से ये फोरहेड पे है, मिडिल फिंगर उठाओ सीधे, ये हाँ ऊपर ज़्यादा ऊपर ले जा रहे हो आप, हाँ ये हाँ ये हाँ बस जितना आप खींच पा रहे हो ना उतना, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खींचोगे हैं शोल्डर पे, हाँ कंधे खिंचाने चाहिए हल्के से, हाँ मतलब इसके ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, जहाँ डिस्कम्फर्ट लग रहा है ना आपको वहाँ रुकोगे आप शोल्डर की प्रॉब्लम है ना आपकी, हाँ तो एकदम से नहीं करना आपको, ठीक है। फिर सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, कंधों को कोलैप्स करो, रिलीज करो 5 बार, हाँ करो, हाँ चेहरे के सामने पलटाओ, फोरहेड तक गए, वेरी गुड, और ऊपर, हाँ और तिरछे में, हाँ ऊपर नहीं तिरछे लाओ, हाँ ये हाँ ऐसे, हाँ ये खींचो, हाँ हाँ कोहनी टाइट, ये बात, सांस छोड़ते हुए वापस करो, ये बात, वेरी गुड, हाँ यहाँ से सीध तिरछे, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, होल्ड कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिटर्न, वेरी गुड, ये यहाँ पलटाए, वेरी गुड, बिल्कुल सही, छाती पे रखो कैंची को, कंधों को ढीला छोड़ो बिल्कुल, है कोहनी ऐसे बाजू से चिपका दो कमर से, ठीक है, करो, हाँ ये बात, उधर वो बीम की तरफ देखो, ये बीम है ना, बस हाँ ये अपनी हथेली ना समझ लो उसको, उस पे जाना है, ठीक, हाँ यहीं पे पलटाओ कैंची को, हाँ चेहरे के तरफ, ये नीचे, कंधों को ढीला छोड़ो, ठीक, करो एक बार, करो मेरे साथ में ना, सांस भरनी नहीं है, सांस भरते हुए तो एक्शन होगा, पहले नहीं भरनी है, ये किया अपन ने, ये जैसे ये हुआ ना, अब ये यहाँ तक तो आप आ गए नॉर्मल, यहाँ से ब्रीथ भरनी है, यहाँ से ब्रीथ छोड़नी है, ब्रीथ भरते हुए यहाँ से शुरू करोगे, जैसे मान लो यहाँ शुरू किया, यहीं से शुरू करो, ये बात, अब सांस छोड़ते हुए वापस फोरहेड के सामने कैंची को पलटाओ, हाँ पलटाओ कैंची को, कंधों को कोलैप्स करो, ये करो, करते रहो करते रहो करते रहो, गड़बड़ हो रहा है, हैं क्या गड़बड़ हो रहा है, भूल जा रहे हैं, हाँ करो, चलो मैं खड़ा हूँ, करो, हाँ ठीक है, पहले तो कैंची बनाओ, कंधों को ढीला छोड़ो जो भी चिपके हुए, अब यहाँ पे पलटाओ, यहीं पलटाओ, हाँ चेहरे के सामने से माथे तक लाओ, ठीक, माथे से सामने ले जाना है, ठीक, फिर वापस माथे पे लाओ, यहाँ कैंची को पलटाओ चेहरे की तरफ, चेस्ट पे ला के रखो, कंधों को ढीला छोड़ो, ठीक, ये तो हो गया एक्शन, अब इसको सांस भरते हुए करना है, तो कैसे, सांस छोड़ते हुए वापस, ठीक, हाँ सांस छोड़ते हुए वापस, कंधे ढीले, होगा, चेस्ट पे, हाँ यहाँ रखना है, ये नहीं, ये यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हुई है, ठीक, और यहाँ पे आगे ख़त्म, कंधे ढीले, चिपका देना है कोहनी, लेना शुरू यहीं से करो, मतलब पलटाने से पहले, पलटाने से पहले यहीं से शुरू कर दो, शुरू कर धीमे धीमे, यहीं पलटाने के पहले तुम तो सांस लेना शुरू करो और एक्शन चालू, सांस तो ज़्यादा लिखती है, बस बंद हो जाती है, है सांस ज़्यादा नहीं ले पाते, थोड़ी सी ले, बस सांस रोक के जाते हैं, तो जितनी आ रही है उसको लेते रहो, बढ़ाने की कोशिश करो, धीमे धीमे बढ़ेगी, एकाएक थोड़ी ना बढ़ने वाली है भाई, ये तो अभ्यास से ही चीज़ें आएंगी, जैसे तो वहाँ रोक के रखेंगे, फिर मतलब के बीच में ले लेना है, सांस लेते हुए शुरू, जरा सी होती है, धीमे धीमे लो ना,
धीमे धीमे लो, करो, हाँ करो। लेने ना आप एकदम से ले रहे हो ना, रोक के लो ना, कंट्रोल करो, एकदम से नहीं भरना है, कंट्रोल करो। अब हाँ हाँ करो, 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 हाँ ये। अब सांस छोड़ते हुए वापस आओ। ठीक है, ये हुआ तीसरा अभ्यास। ठीक है, चौथा अभ्यास है, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे, यहाँ कैंची बना करके उल्टी कैंची रखेंगे ऊपर आसमान की तरफ। ठीक, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, कनपट्टी से दोनों बाजू चिपका के रखना है, जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचना है कंधों को। ठीक, ऐसे जैसे अपन को हवा में उठ जाना है। ठीक, यहाँ होल्ड करना है, कंप्लीट हो जाएगी, ब्रीद इन हो जाएगी, सांस छोड़ते हुए वापस लाना है, सिर पे रख देना है। ठीक, ब्रीद इन, यहीं कैंची पलटाती, यहाँ रुकना है, यहाँ गिनो, गिनती गिनो 10 तक 15 तक, ब्रीद इन करके रखो। ठीक, और खींचना है। ठीक, होगा क्या इसमें, इसको तनाव इतना देना है कि महसूस करना पसलियों तक खिंचाव, ये पसलियों तक खिंचाव आएगा। ठीक, तीसरी एक्सरसाइज और ये चौथी एक्सरसाइज, ये आपके लंग्स के लोअर पार्ट को स्टिच करती है। तो ध्यान ये देना है कि आपके ये पसलियों तक हल्का सा महसूस होने लगे आपको। ठीक, हाथों को ऊपर की ओर इतना खींचो दोनों तरफ से हिलडुल करके कि आपकी पसलियों तक आपको खिंचाव महसूस हो जाए। जब आप हवा भरोगे तो सीना ऊपर उठेगा, पसलियों तक आपको महसूस होगा। सांस छोड़ते हुए वापस करो, 5 बार करो। सांस भरते हुए कैंची पलटाओ, यहीं पे पलटाओ कैंची, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हाँ ये बात। बाजू को कनपट्टी से चिपकाने की कोशिश करो, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करो कि हमें उठना, इतना खींचो, पसलियों तक महसूस हो जाए खिंचाव। ठीक, करो, 5 बार करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये चौथा अभ्यास। करो 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 करो, खींचो, हाथों को खींचो, सीधे होंगे। ये सब मुड़े हुए हैं, इनको सीधे होने की आदत ख़त्म हो गई है। हाँ, ये ऐसे बिल्कुल ढीले करो और खींचो, सारे जॉइंट खुलेंगे। ठंडी गरम सिकाई करो, गर्म पानी की थैली रखो, सिकाई करो, दर्द होगा, कोई ना कोई तेल लगाओ, आइनामेंट लगाओ, आयोडेक्स लगाओ, बाम लगाओ, करो 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 करो। चलो ठीक, अगला अभ्यास, 5वां अभ्यास, दोनों हाथों को थाई पे रखेंगे। ठीक, सांस भरते हुए पंजे के बल उठेंगे। यहाँ होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीमे 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 पंजों से भी नीचे आना है, हाथों को नीचे लाना है। करो 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 करो, हाँ करो। नहीं करोगे ऐसे कैसे गिर जाओगे? हाँ, गिरने लगोगे तो नीचे करो, नीचे आ जाओ फटाक से। हाँ, ये बात, हथेलियों का चिपकाओ, सब बनता है।
करते नहीं हो, आता सब कुछ कर सब सकते हो, करो। हाँ बिल्कुल धीमे से, ये आसान तो है। डाउन, ये करो। हाँ वेरी गुड। बैलेंस बनाओ, हल्का सा बैलेंस बना करके श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है। ठीक, करो 5 बार। हाँ आराम से करो 5 बार। पैर भी रख लेना है नीचे, सांस डालते नीचे आएंगे। हाँ श्वास निकल जाएगी, पैर भी रखना। पैर भी नीचे, हाथ भी नीचे, दो। हाँ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सही तो, ये बात ठीक। ये हो गया 5वां अभ्यास। 6वां अभ्यास जो हमने चौथा किया था वही उसी का वो है, उसमें पंजे के बल उठना है इसमें भी। ठीक है, यहाँ पर लेंगे जी श्वास भरते हुए, करो, चलो। हाँ हाँ हाँ, श्वास भरते हुए पंजों के बल खड़े होना है, पंजों के बल खड़े भी होना है, श्वास भरते हुए। करो करो करो, ये बात। ठीक, तो ये हुए 6 अभ्यास काहे के, ब्रीदिंग के। काहे के लिए हैं ये, लंग्स के लिए। और आपकी ब्रीद खुले, आप डीप ब्रीद लेना शुरू करो, है ना। जो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपको जो फील गुड होगा वो इसी से होगा। ठीक है ना, बाकी किसी से नहीं होगा। रोज़ करना है ये। ओपनिंग की प्रार्थना करी हमने, उसके बाद में क्या किया, प्राणायाम किया हमने, नाड़ी शोधन प्राणायाम, चरणवन का अभ्यास किया, कपालभाति की, और कपालभाति के बाद में फिर ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये होने के बाद में फिर बाकी की एक्सरसाइज आती है कि जो गठिया निरोधक आसन समूह के अभ्यास, इसके बाद। ठीक, समझ में आई ना। तो अब ये 6 एक्सरसाइज एक एक बार 2-2 3-3 बार आप लोग करो। उसके बाद में फिर बैठ करके गठिया निरोधक आसन समूह पे आंखों के अभ्यास से फिर शुरू करना। ठीक है, करो। पहला अभ्यास कौन सा है बताओ।